चलिए, महकमा तामीरात आमा की बात हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ महकमा सेहत की भी बात करेंगे। और प्रोग्राम में हम महकमा सेहत की बात करते ही है, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो मंशियात के खात्मे के लिए, इस पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ महकमा जात जो है वो काम कर रहे हैं। एक्साइज महकमा हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या कोई भी दूसरा महकमा हो, जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है स्कूलों के अंदर या दूसरे ऐसे इदारे जो समाज के लिए काम करते हैं, वहाँ पर मंशियात के खिलाफ और इस पर रोक लगाने के हवाले से बातें हो रही है ताकि जम्मू कश्मीर से इस बिद्दत को ख़त्म किया जा सके। लेकिन सरकारी सतह पर अगर काउंसलिंग के बाद कोई मंशियात में मुब्तला हो तो उसके इलाज के लिए क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्या हमारे पास वो अमला है? आज हम इसी पर बात करेंगे श्रीनगर के SMH हॉस्पिटल के हवाले से। मंशियात से तबाही, लाखों नौजवान सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक आज के वक्त में मंशियात की इस बुरी लत से गुजर रहे हैं या अपनी जिंदगियां तबाह कर चुके हैं। कई लोगों की काउंसलिंग, कई लोगों का इलाज आज के वक्त में चल रहा है। काउंसलिंग को आम लफ्जों में आप कहें तो इलाज मौलजा, मंशियात फरोशों की वजह से जिन लोगों ने जिंदगियां तबाह की उनका चल रहा है। लेकिन खबर यह है कि मंशियात के इस्तेमाल के बीच SMHS हॉस्पिटल, जहां चलने वाला डी एडिक्शन सेंटर था, IPD सर्विस थी, उसको बंद करने का फैसला लिया गया है। 2-3 वजूहात हैं, कुछ तकनीकी भी हो सकती हैं, लेकिन मैन पावर की कमी के बीच ये फैसला हुकाम ने उस वक्त लिया है कि आज के वक्त में बहुत हद तक कोशिशें हुई हैं, सरकार को नोटिस गए, सरकार के नोटिस में चीजें लाई गई कि इस अस्पताल के अंदर IPD या डी एडिक्शन सेंटर में अमले की शदीद किल्लत का सामना है, उसको दूर किया जाए, लेकिन नहीं हो सका। अब जाकर इसको बंद करने का फैसला लिया गया है। SMHS की जो कम्युनिटी जनरल हॉस्पिटल यूनिट है, डी एडिक्शन इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट यानी IPD जिसको कहते हैं, उनकी खिदमात को रोकना भी शामिल है। यानी ये 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर काम करना बंद करेंगे। इसके अलावा जब नफ्सियाती मरीज अस्पताल पहुंचता है तो इसका इलाज कौन करेगा, ये भी अब जब अस्पताल की अथॉरिटीज बताती हैं कि उनने सरकार तो बताया, लेकिन वहां से जब कोई संजीदगी से काम नहीं किया गया तो मजबूर उन्होंने ये फैसला लेना पड़ा है बिलाखिर सेंटर को बंद करने का या काम को फिलहाल रोकने का। फैसल रियाज के पास चलेंगे, श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे हैं, मुसलसल इस अस्पताल के हवाले से कई रिपोर्ट्स भी और तफसीलात आपके सामने रखी हैं। फैसल, ये माजरा असल में है क्या? क्योंकि जो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ये तर्क है हमारे पास अमला नहीं है, स्टाफ नहीं है, दूसरी तरफ सरकार के नोटिस में चीजें लाई गई है, लेकिन ये माने कि हायर अप से कोई कदम ना उठाया जाना बुनियादी वजह बनी है आज डी एडिक्शन और IPD को बंद करने की। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने खुद कहा कि जो मैन पावर की कमी है, तो उसी के नतीजे में मजबूर हुए हैं डॉक्टर्स वहाँ की या जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस यूनिट की, वो मजबूर हुआ है कि उन्होंने फैसला लिया कि अब हम इसको बंद ही कर देंगे। असल में हुआ ऐसा था कि जो सैंक्शन मैन पावर है इस यूनिट के लिए, जो कि SMHS में ये यूनिट रखा गया है, जहाँ पे साइकेट्रिक पेशेंट्स आते हैं या जो एडिक्शन के जो लोग हैं वो वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे उनका इलाज होता था। तो जो सैंक्शन मैन पावर इनका था वो करीबन 70 के करीब था, लेकिन 70 में से 38 जो पोस्ट है वो आज की डेट में वैकेंट है और बाकी जो 31 है, 31 फिल्ड है। तो अब सरकार ने इनिशिएटिव लिया, तो जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम था उसके तहत कई तकरीरियां वहां पे हुई थी, कई लोगों को वहां पे भर्ती किया था, लेकिन उनकी जो मुद्दत है वो 1 सितंबर में खत्म होने वाली है। और उसी चीज के फॉलोआउट को जो है देखने के लिए मीटिंग की थी, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद मकबूल डार, उनकी सदारत में, और जो बाकी साइकेट्रिस्ट है या डॉक्टर्स है इस डिपार्टमेंट के, उन्होंने मीटिंग का हिस्सा लिया था। और वहां पे ये जैसे बहुत सारे फैसले किए गए, उसमें से ये भी फैसला गया कि मैन पावर की वजह से, जैसा कि हमने पहले ही सरकार को अप्राइज किया है, सरकार के पास ये रखा है, और जो डीन्स है, प्रिंसिपल्स है, उनके सामने भी हमने रखा है कि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट शोबा है यहाँ का और इसके लिए मैन पावर की जरूरत है। तो अभी तक उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया है, तो नतीजा ये हुआ कि इन्होंने फाइनली इसको जो है इस यूनिट को बंद करने का फैसला लिया, और वहां पे जो है सिर्फ सीवियर पेशेंट जो होंगे उनको ही वहां पे एडमिट किया जाएगा, बाकी जो भी वहां पे आते हैं उनकी वहां पे जो है एंट्री नहीं ली जाएगी। और ये इसके साथ साथ ये भी फैसला लिया गया है कि जो पेशेंट वहां पे आते हैं उनको अब जो GLNM हॉस्पिटल रहना वाली है, वहां पे जो साइकेट्रिक यूनिट है, उन पेशेंट को सभी को वहां पे ही जो है कैटर किया जाएगा। और ये जो तकरीरिया है, यानी जो लोग जो पोस्ट अनफिल्ड है, ये सारे मल्टीटास्किंग स्टाफ है, यानी इनकी जो है अशद जरूरत इस हॉस्पिटल को है। और ये भी इस दौरान हो रहा है कि जब इस वक्त आप देखिए जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, ये ड्रग्स की बात करें या
जो बाकी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है वो इस वक्त पीक पर है। तो इस बीच इस तरीके से ना ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो सरकार लगातार सेमिनार कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से या ड्रग्स के हवाले से, ये तो उन जो है उन सेमिनारों का हम कह सकते हैं ये सारा कुछ फेल हो रहा है। आप सेमिनार्स कर रहे हैं, उस पर आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे आपको देखना है कि क्या हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर है, क्या स्टाफ है, उस पर सरकार की नजर नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक अलमिया है कि जहाँ पे सरकार लगातार ये दावा करती है कि हम ड्रग एडिक्शन को रोक रहे हैं, मेंटल हेल्थ को ठीक कर रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, स्कूल में प्रोग्राम हो रहे हैं, वही जो मेन स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ पे इन पेशेंट्स का इलाज होना है अस्पतालों में, वहां पे शॉर्टेज है। लेकिन फैसल कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज जो हैं वो भी सर्विसेज चलेंगी, लेकिन हफ्ते में 3 दिन। अब जब मैन पावर की कमी है, शॉर्टेज का, तो यहाँ पर भी मसला है। अब दूसरा जो नफ्सियाती मरीज हैं उनके पास कोई मुतबादिल है? देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही यूनिट्स है इसके इसकी एडिक्शन के, और उसके साथ साथ जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल 2 ही है। एक तो जो एक बड़ा हॉस्पिटल है हमारा जहाँ मेंटल हॉस्पिटल कहते हैं वहाँ पे है, और उसके साथ साथ ये अब SMHS का यूनिट है जहाँ पे ऐसा होता था इस तरीके से पेशेंट वहाँ पे क्योंकि नजदीक पड़ता था। अब जहाँ तक आपने बात की इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी की, तो इसके लिए भी 3 दिन रखा गया था। क्यों रखा गया है? क्योंकि जब उन 28 लोगों की भर्ती हुई थी उससे पहले भी इस तरीके से चल रहा था। 3 दिन ही MR की सर्विस चल रही थी और 5 बजे तक स्टाफ इस हॉस्पिटल में रहता था। उसके बाद जब मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत भर्ती हुई तो उसमें थोड़ी बहुत तेजी लाएगी, इसमें थोड़ा बहुत टाइम बढ़ाया गया और हफ्ते के हफ्ता ये खुला रहता है। लेकिन अब जब सितंबर में उस स्टाफ की जो है मुद्दत खत्म होगी, वो उनकी सर्विस बंद हो जाएगी, उसके बाद फिर से वैसा ही होगा जैसे पहले चल रहा था। और जो सारा जो कारोबार है वो सब कुछ जो मेन मेंटल हॉस्पिटल है रहनावारी में उसी पे पड़ेगा, वहीं पे जो है सारे पेशेंट जो है वहां पे देखे जाएंगे। और उसमें भी कंडीशन रखी गई है जो सीवियर पेशेंट होंगे उनको ही वहां पे एडमिट रखा जाएगा, और जो उसके साथ साथ सीवियर पेशेंट होंगे उनको यहाँ SMHS में भी जो उनको इलाज मिलेगा। लेकिन जहाँ जिस तरीके से हर रोज वहां पे पेशेंट्स का रश रहता था, हर रोज न्यूज में निकलता कि आज हमने इतने पेशेंट्स यहाँ पे कैटर किए, टेलीमंस के हमारे इतने फोन कॉलेज यहाँ पे लिए, तो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा। अब जरूरत है कि सरकार को भी सोचना चाहिए, अगर हम इतने बड़े दावे करते हैं कि हम मेंटल हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम ड्रग डी एडिक्शन पे फोकस कर, रिहेबिलिटेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक मेन यूनिट था जिसको मजबूरन जो डॉक्टर्स को या प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां पे स्टाफ की कमी है। तो कहीं ना कहीं जो वो दावे हैं या जो वो सेमिनार है वो सब फेल दिखाई दे रहे हैं, और जो दावे सरकार कर रही है कि हम इन 2 चीजों पे काम कर रहे हैं उसकी भी कहीं ना कहीं पोल खुल रही है। क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी यही है कि सरकार अभी तक उसके लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है वो भर्ती नहीं कर पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। फैसल रियाज बता रहे थे कि क्यों अस्पताल के अंदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स बंद करने का फैसला हुआ। SMHS हॉस्पिटल के अंदर जहां पर नफ्सियाती मरीजों का इलाज तो होता ही है, लेकिन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी सर्विसेज जो हैं वो भी साइकेट्रिक डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर के अंदर 3 हफ्ते में 3 दिन तक ही रिस्ट्रिक्ट की गई हैं। दैट मीन्स वहां पर भी परेशानी आ रही। तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का मसला, अथॉरिटीज़ बता रही हैं कि सरकार के पास बातें गई हैं, नोटिस में मामला लाए हैं, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हर प्रोग्राम के अंदर इस बात का यकीन दिलाना या वादा करना या फिर दावे करना कि मेंटल हेल्थ या जो इलनेस है इसको ख़त्म करने के लिए यूनियन टेरिटरी के अंदर बड़े अस्पतालों में काम चल रहा है। आज बड़े अस्पताल की हालत क्या है आपके सामने तस्वीरें